नमस्कार। आपका डी कोड लाइफ थ्रू एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। आज हम कृतिका नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, जो कि राशि चक्र में तीसरा नक्षत्र है। ये नक्षत्र 26.40 अंश से 40 अंश तक के क्षेत्र में अपना स्थान रखता है। कृतिका का जो जनरल मीनिंग है, यानी जो शाब्दिक अर्थ है, वह है आग की लपटें, यानी अग्निशिखा। इस नक्षत्र का स्वामी जो है वो सूर्य देवता है और इस नक्षत्र के अधिदेवता अग्नि हैं। इस नक्षत्र ये जो कि मनुष्य की जठराग्नि, विचारों की अग्नि या क्रोध की अग्नि से संबंध रखते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक बुद्धिमान एवं मेधावी होते हैं, परंतु कंसंट्रेट होकर एकाग्र से अधिक समय लगने पर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। वह कोई भी काम करने के लिए जल्दी से जल्दी उसका रिजल्ट चाहते हैं। अगर उन्हें जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और कैसे भी करके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ अचीव करने के लिए चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स इनके रास्ते में आए, ये लोग कैसे भी उल्टे सीधे तरीके से जल्द अपना टारगेट को अचीव करने में ध्यान रखते हैं और अचीव कर लेते हैं। इस तरह से दूसरों का काम भी आसानी से निकाल देते हैं ये लोग, जिनकी वजह से वो धन भी कमाते हैं और यश भी कमाते हैं। वो दूसरों को सलाह देने का उनको अच्छे से आता है। ये कंसल्टेंसी अच्छे से कर लेते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना इनके लिए आसान होता है। एक इनके अंदर प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये किसी भी बंधन में नहीं बनना चाहते। ये अपने फ्रेंड्स भी ऐसे रखेंगे जो उनको ऑर्डर ना दें। ये इंडिपेंडेंस से चलना चाहते हैं और अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में इंटरफेरेंस करना, कोई अगर उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट पर बात करे या उसके ऊपर कोई कमेंट करे तो इन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है और इंटरफेरेंस अपने लाइफ में ये पसंद ज़्यादा नहीं करते हैं। आज़ादी से जीना इनको अच्छा लगता है। जैसे कि ये सूर्य का नक्षत्र है, तो सूर्य यानी हाई सेल्फ रिस्पेक्ट, एक एक तरह से कि अपने आप को रोशन करना, खुद जलते हैं सूर्य देवता लेकिन अपने दूसरों को रोशन करते हैं, वैसा। या एक डोमिनेंट और एक अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है इनका कैरेक्टरिस्टिक्स। ये दूसरों की दया पर जीना पसंद नहीं करते हैं और ये गलत तरीके से धन कमाना भी इन्हें अच्छा नहीं लगता। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आप में कि आपको किसी का भी एहसान लेना पसंद नहीं होता है। किसी का अगर एहसान हो भी जाए आप पर, तो आप जल्दी से जल्दी उससे फ्री होना चाहते हैं, उससे मुक्त होना चाहते हैं। चाहे उनके लिए कुछ अच्छा करके या वापस कैसे भी करके उस एहसान से मुक्त होना चाहते हैं। आपके एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि आपके काम में अगर कोई गलती निकाल दे, मतलब छोटी सी गलती निकाल दे, आपको कुछ कह दे समझाने के लिए भी, तो आपको बहुत बुरा लगता है। हमेशा आगे आगे चलते रहना, अपने काम को बढ़ाते रहना और एकदम दबंग भरे और उग्रता भरे आचरण से युक्त, आप कभी किसी से नहीं डरते। आप हार्ड वर्कर हैं, आप एक्टिव हैं, आप रिस्क लेना पसंद करते हैं, रिस्क लेते भी हैं और चाहे जो भी हो जाए आगे देखा जाएगा, वो वाला मामला है। संसार भर के लिए कुछ सकारात्मक सेवा करना भी उन्हें रुचिकर लगता है, परंतु लंबे समय तक वे इस दिशा में कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समाज सेवा जो है वो आपको उसमें रुचि तो है, परंतु अंत में आप उसमें असफल ही रहते हैं, क्योंकि ये आपके भाग्य में लिखा होता है। या शायद आप परिस्थितियों के अनुसार नहीं चल सकने के कारण आप उस काम में बाधा आती है। किसी के साथ में किसी की अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को साइड में रख के किसी के साथ घुल मिल जाना, ये थोड़ा कम होता है। आत्म निमंत्रण तथा प्रतिबंध लगाकर स्वयं को बदलना आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई अच्छी भावना से आपको बदलना चाहे, आपके नेचर को, कोई नेगेटिव पॉइंट को बदलना चाहे, तो आप कोशिश करते हैं अपने कुछ आदतों को बदलने की। आपके ऊपर किसी का आपको कंट्रोल बर्दाश्त नहीं होता है और आप एकदम फ्री रहना पसंद करते हैं। आप प्रॉमिस के बहुत पक्के होते हैं, वचन के पक्के होते हैं। अगर आपने किसी को कोई वचन दे दिया, कोई प्रॉमिस कर दिया, तो आप चाहते हैं कि हर कीमत पर उसे निभाने का पूरा प्रयास करते हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि आप फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं तो आप कुछ नेगेटिव उन्हें हमेशा अपने टेढ़े
बात करना या नेगेटिव पॉइंट से बात करना, उनको उनको अपने अपने सामने छोटा तुच्छ समझना, ये व्यवहार आपका आपके फ्रेंड सर्कल में आपका नाम या आपको आपका एटीट्यूड थोड़ा उन्हें पसंद नहीं आता है। और आपकी जो एक प्रोमिनेंट बिहेवियर में एग्रेसिव है और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अगर कोई आप पर आरोप लगा दे, आपको आहत कर दे, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। आप एक बार अगर उग्र हो जाएं, गुस्सा आ जाए, तो बहुत कंट्रोल में करना, बहुत आपको खुद का गुस्सा कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल हो जाता है, दूसरों को भी आपको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पॉजिटिव क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और हर सिचुएशन को शांति से समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप एक गुड डिबेटर होते हैं। अगर आपको बहस करनी हो तो आप में से कोई जीत नहीं सकता, तर्क में कोई जीत नहीं सकता। ये तो है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। और बाकी हम बात करते हैं, आप कोई एजुकेशन या शिक्षा आजीविका आपको क्या करना चाहिए, करियर फील्ड जिससे बात करते हैं, तो आप क्या करियर में कर सकते हैं। तो कृतिका जो नक्षत्र के लोग जन्मे होते हैं, वो अपनी जन्म स्थान से दूर जाकर आजीविका का क्षेत्र चुनते हैं, या फिर नौकरी के चक्कर में उन्हें प्रवास करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है इधर उधर। तो दूसरे प्रांत में, आप कह सकते हैं विदेश में जाकर धन कमाना के लिए जाना पड़ता है। व्यापार अनुकूल रहता है आपके लिए, आप अगर कोई भी व्यापार करें तो अनुकूल रहता है, पर पार्टनरशिप में ना करें। साझेदारी जिसे कहते हैं, वो आपके लिए हानिकारक होती है। तो बिजनेस के क्षेत्र में कृतिका जातकों को सरकार से और सरकारी प्रतिष्ठानों आदि से विशेष लाभ होता है। अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त किया है, मतलब आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और इंजीनियरिंग वगैरह फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। चिकित्सा में असाध्य रोगों का उपचार, यानी जिसका जिन रोगों का उपचार नहीं है, उनका उपचार करने में ट्रेजरी अथवा राजस्व विभाग, बैंकिंग, उद्योग संचालन और ये सारे क्षेत्र आपके लिए अनुकूल हैं। अगर आपको व्यापार करना है ना, तो कपास अथवा धागे के निर्यात आयात से, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, कपास का या किसी धागे से रिलेटेड एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत अच्छा रहता है। दवाइयों का, फर्नीचर या सजावट के सामान से, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है या नकली आभूषण आते हैं, तो वो फील्ड भी आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। सलाहकार सेवाओं से भी आप लाभ लेते हैं, कंसल्टेंसी कर कर भी आपको उसमें फील्ड में लाभ होता है। आप विफल लाभ का भी एक दौर आपके जीवन में आता है, यानी कभी कभी ऐसा भी एक आता है टाइम, जिसमें हमेशा हर कृतिका जातक के लिए आता है, जो जिसके बाद आपकी पूरी लाइफ कहते हैं ना, काया पलट हो जाती है, वैसा कुछ हो जाता है। तो किसी भी काम की शुरुआत धीमे धीमे आप करते हैं, परंतु उसको पूरा करने में जी जान से जुट जाते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए, तो आपकी आत्मा आपको स्वयं को धिक्कार देती है, तो आप बहुत डीमोटिवेट अपने आप को कर लेते हैं, और कभी कभी इसका मनोबल भी आपकी इस वजह से टूट जाता है। हेल्थ की बात कर लेते हैं। कृतिका नक्षत्र में जो जन्मे हैं ना, उनकी जनरली पाचन शक्ति अच्छी होती है, बिकॉज सूर्य नक्षत्र के स्वामी हैं, तो अग्नि, जठराग्नि और ये सब अच्छी होती है, तो पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है। और आपको खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, नियम अनुसार खाना चाहिए। और ये सारी पेट बढ़ने की प्रॉब्लम या आंखों की कमजोरी, दांतों में दर्द, इस प्रमुख समस्या हो सकती है। इसके अलावा मलेरिया, दुर्घटनाएं हो जाना, या शरीर पे चोट और हड्डियों पे लगना, जोड़ों का दर्द, ये अवस्था के अनुसार यानी बुढ़ापे में या हो सकता है। और बाकी कोई छोटी मोटी बीमारी चलती रहती है, लेकिन आप इससे सब घबराते नहीं हैं। आप सुगमता होने पर भी आप योग, व्यायाम, प्राणायाम आदि उपाय करके आप अपने आप को स्वस्थ रखना आता है। तो अभी तक तो हमने कृतिका नक्षत्र के बारे में यहाँ तक बात की है, उनके काम कौन कौन से करने चाहिए, जनरल बात की है। अब हम स्पेसिफाई करते हैं एक प्रथम चरण के हिसाब से और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण के हिसाब से। क्यों? क्योंकि जो कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण है, वो मेष राशि के अंतर्गत आता है। तो आपके राशि के स्वामी तो हो गए मंगल, और नक्षत्र के स्वामी सूर्य। ये दोनों ही एक अग्नि प्लैनेट हैं, और बहुत ज़्यादा एग्रेशन क्रिएट करते हैं, और बहुत ज़्यादा ये एग्रेशन और क्रिएट करते हैं, नेचर में भी और अदर चीज़ों में भी। तो हम उनके व्यवसाय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इन दोनों का थोड़ा अलग व्यवसाय ये होगा।
तो यदि आपका कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है, आप देख सकते हैं किसी भी ऐप से कि प्रथम चरण है, आगे नाम आया हुआ है, तो ये मेष राशि में आता है। आप सेनापति का काम हो सकता है, नेतृत्व करना, अग्नि संबंधित कार्य आप कर सकते हैं, संरक्षक होते हैं, और भवन निर्माण, सैनिक, सेना या पुलिस विभाग में, तेल, हथियार उद्योग, विस्फोटक पदार्थ में केमिकल जो उद्योग है उसमें भी, माचिस उद्योग में, पीतल, लोहा, स्टील, बर्तनों के व्यवसाय, या ये जो पंडित, ब्राह्मण, ज्योतिषी, ये भी हो, इन सब कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। तो अब बात के जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ चरण है, जिनकी राशि वृषभ है, उन लोगों के लिए क्या होता है कि आप लोग कुम्हार हो सकते हैं, सरकारी नौकरी कर सकते हैं, आप लोग कलाकार हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र है ना, तो मेन जो दूसरा ग्रह शुक्र है और आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, वृषभ राशि आ गई, तो आप कला में स्किलफुल हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट नौकरी भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य भी तो है नक्षत्र के स्वामी, और शुक्र का जो आपको गवर्नमेंट नौकरी पे ले जा सकता है। अध्यापक हो सकते हैं, आप शिल्पकार हो सकते हैं, ब्यूटी जो एस्थेटिक चीज़ों में, स्किलफुल चीज़ों में आपकी रुचि हो सकती है। विद्युत और सिंचाई विभाग, इलेक्ट्रिक, और ये फोटोग्राफर भी हो सकते हैं आप, क्योंकि ब्यूटी को आप कैप्चर करना अच्छा लगेगा। दवा विक्रेता हो सकते हैं, एक्सपोर्टर हो सकते हैं आप, इनकम टैक्स अधिवक्ता हो सकते हैं, सलाहकार हो सकते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ भी बन सकती हैं आप, मतलब जेंट्स और लेडीज दोनों आजकल कोई भी काम कर सकते हैं। तो सूत या धागे का काम, विदेशों के संपर्क में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, ये सब, धन के लेन देन का काम, सजावट, का चाहे कोई पार्टीज की हो सजावट, कोई कैसी भी तरह की, कर विभाग, इनकम टैक्स ऑफिसर का, जो जनरली कोई भी विभाग में आप कर सकते हैं, राज्य सरकार, और संगीत संबंधी कार्य भी आप करके सफलता पा सकते हैं। तो ये तो था कृत्तिका नक्षत्र के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और थोड़ी बहुत हेल्थ की बात। और ये तो आज हमने कृत्तिका नक्षत्र के बारे में इतना जाना, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और बाकी सब देखा। और अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो।